मालेगांव शहर के साबिक रुकन असम्बली शेख आसिफ शेख रशीद ने सन 2014 में अपने एमएलए रहते हुए रियासती हुकूमत से उर्दू घर की तामीर का मुतालबा किया था और उन्हीं की काविश ने रंग लाते हुए शहर में एक इंतहाई मुनफरिद किस्म का उर्दू घर तामीर किया गया, लेकिन इस उर्दू घर का अब तक बाकायदा इफ्तिताह नहीं हो सका है। मालेगांव शहर को उर्दू अदब का गहवारा भी कहा जाता है। इस शहर में उर्दू तबके की एक बड़ी आबादी बसती है। उर्दू के मतवालों के इस शहर में एक इमारत ऐसी भी है जिसका नाम उर्दू घर है, लेकिन ये इंतजामिया की लापरवाही का शिकार है और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। सन 2014 में मालेगांव के उस वक्त के रुकन असेंबली शेख आसिफ ने रियासती हुकूमत से शहर में एक आलीशान उर्दू घर की तामीर के लिए फंड अलॉट कराया और उसी की बेहतर अंदाज में तामीर भी करवाई। रियासती हुकूमत ने उर्दू घर के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया और शहर के मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मुत्तसिल कॉरपोरेशन की 40,000 स्क्वायर फीट के एराजी को उर्दू घर की तामीर के लिए मुंतखब किया। 24 अगस्त सन 2016 को उर्दू घर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। तकरीबन 5 बरसों में उसकी तामीर मुकम्मल भी कर ली गई और अगस्त 2019 में इसका सरकारी तौर पर इफ्तिताह भी होना था, लेकिन ठीक उसी वक्त असेंबली इंतखाबात का भी गुल बजा और इंतखाबात में आसिफ शेख की शिकस्त हो गई। वो दिन है और आज का दिन उर्दू के मतवालों को मिलने वाला ये तोहफा अब तक अपनी इफ्तिताह का मुंतजिर है। 2014 में मैं एमएलए था। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त के वजीर एकनाथ खड़से साहब थे और मैंने पहला लेटर मेरा एमएलए शिप का कोई तामीरी काम का जो दिया था वो उर्दू घर का था। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से असेंबली में लड़कर 8 करोड़ रुपये से मालेगांव बड़ी मालेगांव स्कूल के पीछे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर एक आलीशान उर्दू घर तामीर किया गया, जो मुकम्मल होकर वहाँ तैयार हो चुका है, लेकिन आवाम के लिए अभी उसको खोला नहीं गया है। इस उर्दू घर को मुख्तस 40,000 स्क्वायर फीट की एराजी में निस्फ एराजी पर तमाम जदीद सहूलियात के साथ तामीर किया गया, जबकि बकिया जगह पर 2 पार्किंग स्टैंड के अलावा गार्डन तामीर किया गया है। उर्दू घर की इमारत की खास बात यह है कि यहाँ के ऑडिटोरियम समेत तमाम कमरों में लग्जरी कुर्सियाँ, एयर कंडीशन हॉल, साउंड सिस्टम और दीगर तमाम जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शहर में अक्सर लोड शेडिंग का मसला भी रहता है, इसलिए इसका ख्याल भी रखते हुए 600 लीटर डीजल के इस्तेदाद रखने वाला एक बड़ा डीजी सेट भी नस्ब करवाया गया है, जो बिजली मुनक़ता होने के बाद भी इस आलीशान उर्दू घर को मुसलसल 5 दिनों तक बिजली फराहम कर सकता है। अभी के जो वजीर है नवाब मलिक साहब, मैंने उनसे अपील की है, उनसे मुलाकात की कि मालेगांव शहर का जो उर्दू घर है उसको आवाम के लिए खोल दिया जाए। शहर की आवाम को, शहर के नौजवानों को जो तालीम याफ्ता है, जो तालीम लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म हमने तैयार किया है। मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की हुकूमत से, नवाब मलिक साहब से, कि कोविड के बाद में उन्होंने मुझसे वादा किया है कि कोविड के फौरन बाद हम उसको आवाम के लिए खोल दिया जाए। उर्दू घर की इमारत में तकरीबन 400 सीटों का एक ऑडिटोरियम है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर 3 छोटे छोटे हॉल तामीर किए गए हैं, जहां आर्ट गैलरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर और मेहमान खाना बनाया गया है, जिनमें आला किस्म के फर्नीचर नस्ब किए गए हैं। लेकिन ये आलीशान इमारत इंतजामिया की लापरवाही का शिकार है और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है, और अगर इस उर्दू घर का इफ्तिताह बर वक्त नहीं हुआ तो ये भी दीगर सरकारी इमारतों की तरह खंडर में तब्दील हो जाएगी। इस उर्दू घर के जरिए रियासत के तमाम अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। ईटीवी भारत के लिए मालेगांव से नोमान सर।